9 दिन के लिए आया था, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा तब। तो ऐसे ऐसे घूमने के बाद मैं वापस चला गया कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं माता जी को अपना रुद्राक्ष वापस दे दूँ। मैं तो अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे करना। तो गुरुदेव ने अपना विराट स्वरूप बताया मुझे कि मैं ये हूँ बेटा, तेरा गुरु हूँ लेकिन मैं ये भी हूँ। जैसे मैं 24 लाख महत्वपूर्ण 4/7/87 में शुरू कर दिया थे। गुरुदेव ने फिर मेरे हाथ रखा, मेरे हाथ पर कहा, जा तुझे 100 साल तक कुछ नहीं होगा। गायत्री माता को मैं नहीं मानता हूँ इतना, मतलब ज़्यादा गुरुदेव से मैं भगवान के स्वरूप में मैंने देखा है। माता जी का और गुरुदेव का फोटो मेरे घर पे सामने ही रखा था। तो ये दोनों बूढ़ा बुढ़ी वहीं बैठते थे। ये तो जिंदा ही नहीं भाई साहब, कहाँ से हो गया? तक तुझे मालूम नहीं बेटा, तुझे बचाने के लिए 1000 व्यक्ति को मैं बचा सकता, इतनी शक्ति का मैं प्रयोग किया है। 1000 शक्ति। तो मैं गुरुदेव 108 कुंड यज्ञ था, मैं देखने गया था। देखने के बाद मुझे अच्छा लगा। तो श्रेय स्कूल है, वहाँ इन गोष्ठी चलती थी, तो मैं गोष्ठी में गया था। तो गोष्ठी के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हमारे नज़दीक में मातृमंदिर में एक पटेल फैमिली रहता, ત્યાં हर गुरुवार स्वाध्याय चलता था, तो मैं स्वाध्याय में जाता था। फिर स्वाध्याय के बाद धीरे धीरे मैं इनके साथ यज्ञ में चलने लगा। यज्ञ में यहाँ पढ़ने नहीं आया, सीखने नहीं आया था तब तक। तो फिर यज्ञ में लेके गया। પછી एक बार वो भाई साहब यहाँ शांति को आने वाले थे, तो मुझे बताया, भाई साहब आपको शांति को जाना है? तो मैं कभी निकला नहीं था बाहर, तो मैं इनके पास क्या, मैं ज़रूर रहूँगा। तो हम आने की तैयारी करते थे, तब इनकी ट्रांसफ़र हो गई। इंजीनियर था तो ट्रांसफ़र गवर्नमेंट में भरूच हो गई। तो भरूच होने के बाद मुझे बोलना है कि मेरी तो ट्रांसफ़र है, तुम मेरे मिसिस के साथ चले जाओ, मिसिस से चल जाओ। मैंने ना बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँ, लेडीज़ के साथ मैं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उनकी, नहीं मेरे दामाद आपके साथ आएंगे, आप उनके साथ चले जाओ। तो ऐसे में 9 दिन की शिविर के लिए 9 दिन के लिए आया था, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा तब। तो ऐसे ऐसे घूमने के बाद मैं वापस चला गया। फिर दूसरी बार जून महीने में इनके पर इधर को प्रोग्राम था, तो आ गया। तो ये बात बताने आया मुझे कि भाई साहब मैं दूसरी बार भी जा रहा हूँ, आप आ सकते? तो मैं हाँ बोला। प्रज्ञा साथ में रहता था और हम दोनों के बीच 3-4 दिन के लिए प्रोग्राम। 4 दिन के बाद वो मुझे बताने कि आप दीक्षा ले लो। तो मैंने ना बोला कि मुझे साधु नहीं बनना है भाई साहब, मेरे भी बच्चे फैमिली सब कुछ है, मैं ये नहीं करने वाला। तो फिर कौन सी चीज़ आई रात को मैंने कि उनको पूछो दीक्षा में क्या क्या होता है। तो मैंने मधु भाई को पूछा, मधु भाई दीक्षा में क्या होता है? तो कि दीक्षा में एक दीक्षा का प्रोग्राम चलता है, नहीं माता जी के पास ले जाते हैं ऐसा। तो मैं अब हम देखें कल। तो मैं यज्ञशाला की दीवार पर खड़ा देखता था। तो पूरा होने के बाद सब चले गए, तो मैं मधु भाई को बोला कि दीक्षा में इतना ही करना पड़ता है? तो क्या है, तो ये ले लो। तो मुझे दूसरे दिन सुबह में लेके आया, दीक्षा ली और लास्ट में ही बैठा था कि मुझे अच्छा लगे लोगों ने इतना नहीं। तो माता जी के प्रणाम के लिए ले गए आप सबको। तो मैं लास्ट में ही करता, मैं मधु भाई को बोलता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगे, तो मैं माता जी को अपना रुद्राक्ष वापस दे दूँ। मैं तो अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे करना। तो माता जी के पास गए, मेरा नंबर लास्ट ही था। तो माता जी मेरे सामने देखने लगी। माता जी बोले तेरा रुद्राक्ष मुझे दे दे। मैंने हंसी अंदर से आएगी कि मुझे लेना ही नहीं था, ये बड़ जबरदस्ती हो गया है। तो फिर माता जी ने अपने हाथ में लिया और फिर 10 मिनट ध्यान कुछ जो भी किया उन्होंने। तो मुझे क्या, ले तेरा वापस ले बेटा। तो जब वापस जब हथेली में आया तो मेरे शरीर में करंट आ गया, एकदम करंट इतना ज़ोर से आया, घबरा गया, पसीना हो गया। तो मैं माता जी
मुझे बहुत करंट आ गया, तो फिर देख लो वायर तो कोई खुले तो नहीं है, खुले नहीं वायर में कि माता जी देखो, मैंने देखा कोई खुला नहीं था। तो मधु भाई के साथ हमने निकले, अभी माँ दीदी प्रभु में दर्शन देते हैं, वहाँ सीढ़ी उतर रहा था। तो मैं सीढ़ी उतरते उतरते भी मधु भाई को बताता हूँ कि मधु भाई ये अनुष्ठान क्या आता है, कि लघु अनुष्ठान 1.25 लाख के 5 लाख के 24 लाख के ये अनुष्ठान आते हैं। तो मैंने कहा 24 लाख का अनुष्ठान मैं कर लूँ, तो ये 5 दिन तो आज हो गया आपका, 4 दिन में कैसे पता। मैं नहीं मधु भाई मैं कांस्टेंट कर देगा, सतत 4 दिन के लिए मैं 24,000 मंत्र कर दे। तो भी घबरा गए कि क्या होगा, ये बैठे बैठे क्या करते, तो अनुष्ठान मैंने पूरा कर दे। तीसरी बार लेटर इधर से आया मेरे पर कि आपको गुरुदेव से मिलना है। तो पत्नी को बताया मैंने कि मैं 2 बार तो गया, तुझे भी आना है क्या। तो मेरी पत्नी ने हाँ बोल दिया, मैं ज़रूर आऊँगी। तो 2 लड़के थे मेरे, बच्ची और लड़का, और मेरी सास भी हो गई तैयार, मेरी मम्मी तैयार हो गई, मेरी भतीजी तैयार हो गई, हमें सब आ गए इधर, रह गए थोड़े दिन। तो एकदम हृदय से कोई आवाज़ आई मुझे, गुरुदेव से मिलो, गुरुदेव से मिलो। तो मैं गुरुदेव माता जी के पास गया, तो माता जी ने बोला, मैं माता जी ऐसा कुछ होता है। तो बेटा ये गुरुदेव तो अभी मिले नहीं, किसी को नहीं मिलते हैं। मैं को मुझे तो ऐसा लगे आप मेरे हृदय पर लगो हाथ, आपको भी मालूम हो जाएगा। तो माता जी देख मैं पूछ लेते हूँ तुझे। तो माता जी ने हाँ बोला कि जा तू खुल ऊपर चला जा सीढ़ी पर, और गुरुदेव वहाँ बैठे हुए। तो वो काठी वाला नहीं आता है, ये ऐसे करके बैठे थे गुरुदेव ऐसे। तो मैं क्या आ गए बेटा, मैं हाँ गुरुदेव। तो गुरुदेव ने क्यों आया, मैं क्या मुझे ऐसा लगता था कुछ आओ गुरुदेव से मिलो। तो मैं मेरी हड्डी चमड़ी देखना है तुझे, मैं हड्डी चमड़ी तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुदेव से को मिलूँ, हड्डी चमड़ी नहीं देखना मुझे। तो मैं तेरे सामने हूँ बेटा, ठीक है देख ले। मैं फिर माँ ही खड़ा था, और अंदर से दूसरी आवाज़ आई कि तेरे सामने जो बैठा है वो तेरा गुरु नहीं है। तो मैं रोने लगा, रोया थोड़ा गुरुदेव के सामने, और बताया गुरुदेव आप मेरे गुरुदेव नहीं है। तो कि नहीं मैं तेरा गुरुदेव नहीं हूँ, तो मुझसे तो गुरुदेव से मिलना है, आप मुझे। तो कि हाँ तुझे देख गुरुदेव ही देखना है ना। मैं हाँ गुरुदेव। तो उन्हें आँख बंद कर दे, आँख मैंने बंद कर दी। तो गुरुदेव ने अपना विराट स्वरूप बताया मुझे कि मैं ये हूँ बेटा, तेरा गुरु हूँ लेकिन मैं ये भी हूँ। जैसे अर्जुन को भगवान ने दिखाया था विराट स्वरूप, ऐसा देख। मैं पुष्कर रोया। रोने के बाद जोर से बूम भी लगाई, आप अपने स्वरूप में आ जाओ, मुझे अब आपको देखना है बस। क्योंकि गुरुदेव अभी विकार तो बहुत सारे हैं मनुष्य जीवन में, विकार को लेके आया हूँ, उनको साफ करना है तो एक महापुरुष कर लो तो आपसे। तो गुरुदेव ने बताया कि देख आंखों बंद कर दी उन्हें, इन्हें सामने से मुझे एक ही करेगा क्या। मुझे लगा कुछ गुरुदेव ज़्यादा कुछ मांगते हैं मेरे पास। तो मैंने गुरुदेव आप ही बताओ क्या करो। तो गुरुदेव ने बेटा 24 लाख की 24 महापुरुष कर रहा है। मैंने 24 लाख की महापुरुष 4/7/87 में शुरू कर दिए थे, और अभी तक चलता ही रहे मेरा अनुष्ठान, मैंने पूरा नहीं किया अभी तक। और फिर गुरुदेव ने मैंने बताया कि खाना पीने तो कोई क्या खाना पीना, मुझे क्या परहेजी पानी लगानी है मुझे तो मालूम नहीं। गुरुदेव में पहली बार आपको बात करने आया। तो गुरुदेव ने बताया खाना बंद कर दे ना, खाना ही बंद कर दे। देगा क्या, मेरे को जरूर पानी दे दो, गंगा जल मुझे दे दो, आपके चरण में छोड़ देता। फिर गुरुदेव ने हंसते हंसते बोला मर जाएगा, जीना नहीं गया, बिना खाए कोई जीता नहीं। अभी तक दुनिया में कोई ऐसा आदमी अभी तक नहीं पैदा हुआ बिना खाए जी सकता है। मैं गुरुदेव मरना तो एक ही बार है ना, आपकी गोद में मर जाओ या गायत्री माता की गोद में मर जाओ, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला
इसलिए गुरुदेव ने फिर मेरे पर हाथ रखा, उन्होंने मेरे हाथ पर कहा, जा तुझे 100 साल तक कुछ नहीं होगा। ऐसे आशीर्वाद रख के मुझे ज़िंदगी मेरी बना ली गुरुदेव ने। कोई भी समस्या का समाधान मैं गुरुदेव से ही कर रहा था। कोई भी समस्या जीवन में, इसलिए साधना की है, ये समस्या, ये साधना मैं घर के बारे में कभी किसी पे अभी तक मैंने गुरुदेव से बात नहीं की है कि मेरे बच्चे के लिए नौकरी लगाओ, ये कराओ, सामाजिक जवाबदारी में थी मुझसे मुक्त, ऐसा कभी गुरुदेव ने मैंने नहीं किया अभी तक। मेरी समस्या का समाधान मैंने भगवान गुरुदेव से, मैं भगवान से ज़्यादा मानता हूँ। गायत्री माता को मैं नहीं मानता हूँ इतना, मतलब ज़्यादा गुरुदेव से मैं भगवान के स्वरूप में मैंने देखा है। विराट स्वरूप तो दिखा दिया, दूसरा देखने की क्या जरूरत है? गायत्री माता मिले या न मिले उसका क्या फर्क पड़ रहा। तो ये मेरी ज़िंदगी थे सब। एक बार हम शांति कुंज आए थे, घर पे उतावल में ताला लगाना भूल गए। तो यहाँ आने अब बाद में याद हुआ कि मैं ताला तो लगाया नहीं। तो मैंने माताजी से बात की, माताजी ताला लगाना भूल गए, मैं संभाल लूँगी। माताजी बोल दी मैं संभाल लूँगी। तो चोर आते थे मेरे घर पे, कोई से मालूम हो गया उनको कि इधर से दादा तो 15 दिन के लिए हरिद्वार चले गए हैं, देखने आए। तो चोर 4-5 दिन आए। तो मेरे पलंग था आगे अगले रूम में, तो रात के 9 बजे से गुरुदेव आ जाते थे वहाँ। हर रोज़ माताजी दोनों सामने बैठते थे, ऐसे आप तो बैठे रहे, ऐसे बैठते थे सामने। तो चोर आते थे, देखते थे ये बूढ़ा बूढ़ी कौन है, हर रोज आते हैं इधर। हर रोज़ 4-20 ये लोग भी आए, 4 दिन के लिए ये भी आए। तो मेरे घर पे चोरी नहीं हुई। बाजू में डॉक्टर था मेरा NC शाह करके, वो प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ नौकरी करता था। तो इनके घर में एक घुस गए, तो वहाँ से भी कुछ मिला नहीं, पर लेकिन पकड़े गए दोनों चोर पकड़े गए। पुलिस लेके बताने के क्या करता थे, क्या करे बताओ। तो ये लेके आए थे। तो ये चोर ने बताया था कि मैं एक घर पे चोरी करने आता था, लेकिन एक घर में मुझे चोरी करनी पड़ी, ये पुलिस ने पकड़ा। तो चल एक घर पे चल, पुलिस वाले बताए मेरे घर। तो माताजी का और गुरुदेव का फोटो मेरे घर पे सामने ही रखा था। तो ये दोनों बूढ़ा बुढ़ी वहीं बैठते थे। ये तो जिंदा ही नहीं भाई साहब, कहाँ से हो गया? ताकि हाँ यही बैठते थे, दोनों साथ में बैठते थे। फिर कुछ नहीं, फिर वहाँ ही पुलिस वालों के सामने वो चोर हैं, उनके प्रतिज्ञा की आज से कभी चोरी नहीं, मुझे भगवान मिल गया। ये चोर बताता है कि मुझे तो भगवान मिल गया, अब चोरी करने की ज़रूरत ही क्या है। ये प्रसंग भी हुआ। शांति कुंज में कोई बड़ा प्रोग्राम था, तो पत्रिका बांटने सड़की पे गया था। तो एक साधु सामने आया, तो ये साधु बोलने लगा मुझे, इधर पत्रिका मत बांटो, ये मेरी जगह है। मैं भाई साहब पत्रिका बांट के मैं चला जाने वाला, इधर रहने वाला नहीं, मेरी जगह है, इधर नहीं आऊँ, कल आऊँगा तुझे जला दूंगा। मैं क्यों? अच्छा तो मैं ज़रूर कल आऊँगा, ज़रूर कल ही आऊँगा। तो दूसरी बार गया मैं, दूसरे दिन शाम को ही वो साधु आ गया, आपको ना बुलाते ने क्यों आए? तो जला दो। ऐसा पानी मंत्र चढ़ के मेरे पर छिड़ा उनके, तो मेरे चारों ओर राउंड हो गया, राउंड मेरी रक्षा के लिए कोई राउंड बन गया। तो आजू बाजू कागज़ थे जल गए, ये कागज़ जल गए, सब जल गए, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। मेरी जो इन्हें क्रियाकलाप मेरे पर की वो इनके पर ही चली गई और ये गिर गया और पानी में गंगा में पगत्या तोड़ के पानी में गिर गया, हल्के पीढ़ी के पानी में। तो वहाँ पानी उबलने लगा। तो गुरुदेव ने मैंने संदेश दिया कि पानी पिला ले, नहीं तो वो मर जाएगा। तो मैं थोड़े दौड़ के इनको पानी पिला, दौड़ के वो भी चला गया। लोग मेरे पीछे पड़ गए, उनके पास कितना शक्ति होगी तो ये उनको मारने के लिए मर्द नहीं जाला तो उनके जिला। तो लोगों मेरे पीछे पड़ गए, तो मैं धीरे से निकल के आया। तो ये अपना स्वागत के थे ना आगे पहले आया था म्यूजिक पेश, तो वहाँ गुरुदेव ने बताया था कि वो परमान आए ना तो मेरे पास भेज देना। देखिए हाँ, तो ये भाई साहब ने बताया कि भाई साहब तुम आपको गुरुदेव याद करते? मेरे को रात के 11 बजे मुझे याद करते, क्या हुआ? तो कि हमको क्या मालूम, गुरुदेव ने आपने बताया ऐसे, तो आप चले जाओ। तो मैं गुरुदेव इतनी बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल हो गई थी, कहाँ गया था? मैं गुरुदेव हड़की पीढ़ी गया था पत्रिका बांधने। तो उन्हें ना बोला था ना तुझे कल? मैं कहाँ गुरुदेव, मुझे ना बोला था कि मेरी ज़मीन इधर पत्रिका मत बांटो। तो गुरुदेव मैंने गलत तो कुछ किया नहीं, तो पत्रिका बांटने में क्या हर्ज था? तुझे अहंकार आ गया क्या? मुझे कुछ होने वाला मेरे गुरुदेव बेटा ऐसे तुझे मालूम नहीं बेटा, तुझे बचाने के लिए
1000 व्यक्ति को मैं बचा सकता, इतनी शक्ति का मैं प्रयोग किया है, 1000 शक्ति। तो मैं गुरुदेव माफ़ करो मुझे गलती होगी, लेकिन मुझे भी मेरे पीछे कोई है, गुरुदेव है, तो मुझे कौन कष्ट करने वाला है। तो ये प्रसंग मेरा होता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।